पाकिस्तान में कोविड-19 इसके नया वेरिएंट JN1 इसके केसेस सामने आए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक जो नया वेरिएंट है अब तक 6 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद नए केसेस की तशख़ीस के लिए निगरानी तेज़ कर दी गई है, स्पेशली ऑन द एयरपोर्ट्स, क्योंकि बहुत अहम है कि कोई बाहर से आ रहा हो और अगर उसको ये वेरिएंट है तो ज़ाहिर है फिर बहुत तेज़ी से फैलता है। उसके लिए टेस्टिंग बहुत अहम है, क्वारंटीन बहुत अहम है। कोविड-19 से का जो नया वेरिएंट है उससे बचाव के लिए, उसके फैलाव को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या करना अहम है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फैसल महमूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, नया वेरिएंट JN1 एक तो ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा ये मुख्तलिफ कैसे है? अस्सलामुअलैकुम, बुलाने का शुक्रिया। सो देखिए, ये जो नया वेरिएंट है, एंड हमको पता है कोविड जो है ये टाइम के साथ ये चेंज होता रहता है, ये हमने कई सालों से देखा है। तो ये नया वेरिएंट जो है ये पुराने कोविड से बहुत मुख्तलिफ तो नहीं है, अलबत्ता लगता है ये कि ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। सिम्टम पॉइंट ऑफ व्यू से कहना मुश्किल है कि इसके सिम्टम्स बहुत मुख्तलिफ हैं कि नहीं है, मगर इसमें जो लगता है नज़ला वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसके साथ। बट ऐसा नहीं है कि किसी को ये वेरिएंट हो और पुराना वाला वेरिएंट हो तो आप क्लिनिकली बता सकें दोनों में फ़र्क क्या है। अच्छा, और डॉक्टर साहब इस वेरिएंट के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या ये उतना ही डेंजरस है जितना कि पहले वेरिएंट्स हमने देखे हैं? क्या इससे कोई ख़तरा हो सकता है, जान को ख़तरा? आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है एंड ज़रूरी है ये जानना कि देखें जो 2019-2020 का जो टाइम था वो और अब में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। वायरस चेंज हो गया है, उसकी बीमारी अब कुछ हद तक थोड़ी सी माइल्ड हो गई, मगर हम भी चेंज हो गए। पहले हमारे अंदर इस बीमारी से लड़ने की कोई इम्यूनिटी, कोई ताकत नहीं थी। अब बहुत सारे लोग या फिर वैक्सीनेट हो चुके हैं या उनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है या दोनों, जिसका मतलब है कि वो लेवल ऑफ ख़तरा जो पहले था वो हरगिज़ अब नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो लोग जिनकी एज ज़्यादा है, जिनके दूसरे तीसरे मेडिकल मसले हैं, कोई तो मुदाफ़ियत कम है, उनके अंदर बिल्कुल ये शदीद इन्फेक्शन अभी भी कर सकता है। और डॉक्टर साहब, इससे पहले जिस तरह से हमने देखा ना कि कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन करके कोविड ज़रूर जाता है, बहुत सारे लोग अभी तक बहुत सारी शिकायत कर रहे हैं चाहे उनको 2 साल या 3 साल पहले कोविड हुआ था। क्या ये वाला वेरिएंट भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है? पोस्ट कोविड सिम्टम्स? जी बिल्कुल, जो आई थिंक आप जिसकी बात करें वो पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड को कहते हैं, और ये वो कंडीशन है कि एक दफ़ा कोविड हो जाए तो उसके असरात बहुत लंबे अरसे तक चलते रहते हैं और ये कई सालों तक भी चल सकते हैं। कहना बहुत मुश्किल है कि क्या इसके साथ ये ज़्यादा होगा या कम होगा, ये वो तो वक्त ही बताएगा डिपेंडिंग। मगर याद रखें कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसका सिर्फ वायरस से ताल्लुक नहीं है। जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं भी होती, जिनकी सिवियरिटी थोड़ी ज़्यादा या कम होती है, उनके अंदर भी ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सो आई थिंक टाइम बताएगा कि इनमें से कितने लोगों को ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट चलते रहेंगे। क्या इस वक्त ये कहना कि पाकिस्तान को खतरा है कोविड के इस नए वेरिएंट से, ये दुरुस्त बात है? सो आई थिंक नहीं, आई थिंक इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आई डोंट थिंक कि एट दिस पॉइंट बहुत ज़्यादा एफर्ट इनकमिंग लोगों या जो ट्रैवलर्स हैं उस पर करने की ज़रूरत है। वो वक्त ख़त्म हो गया कि आप जो लोग आ रहे थे मुल्क के अंदर वहाँ पे आप रोकें, बिकॉज वायरस ऑलमोस्ट सर्टनली हमारे पॉपुलेशन में ऑलरेडी मौजूद है और ऑलरेडी यहाँ पे गर्दिश कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने कहा कि वी डोंट एक्सपेक्ट कि वायरस से इतना बड़ा जो धचका पड़ा था हेल्थ सिस्टम को वो होगा, मगर ये ज़रूर है कि इसका मतलब है कि एटलीस्ट जिनकी तबीयत ख़राब है वो मास्क ज़रूर पहन लें। अगर नज़ला खांसी भी हो रहा है सबको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके दो वजूहत हैं। कोविड के अलावा दूसरा वायरस एक है इन्फ्लुएंजा, जिसने पिछले 2-3 महीनों से बहुत शदीद इन्फेक्शन किए, बहुत सारे अमवात भी हमारे पास आए, तो उससे भी एक ही तरह से बचा जाता है। और दूसरा अगर वैक्सीनेशन, वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनकी को तो मुदाफ़ियत कम है, वो एटलीस्ट अगर 1 साल से ऊपर हो गया लास्ट वैक्सीन के तो दोबारा से अपनी वैक्सीन लगा लें। अच्छा, इन्फ्लुएंजा से हम आपने बात की, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लुएंजा ज़्यादा खतरनाक है इस वक्त? इन्फ्लुएंजा कोविड तकरीबन बराबर ही खतरनाक है। इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है, कोविड के वायरस की तरह वो भी बहुत शदीद इन्फेक्शन करता है। इनफैक्ट इस पिछले 2-3 महीनों में जो हमने देखा है लोग काफ़ी बीमार हुए हैं, बहुत शदीद बॉडी एक, खांसी जो कि लंबे अरसे के लिए चलती रहती है। एंड कुछ लोग एंड अगेन वही लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको वैक्सीन नहीं लगी, उन लोगों की और जिनके फेफड़े ख़राब हैं, वो इन्फ्लुएंजा लेके उनके अमात भी हैं हमारे पास। सही। और डॉक्टर साहब, नॉर्मली ये तासुर है कॉमन कोल्ड, फ्लू, नज़ला, बुखार, खांसी, अच्छा आराम कर लो, ये टोटका कर लो, अच्छा ये दवाई ले लो, एक दिन छुट्टी कर लो, यही हम देखते हैं, टेस्ट नहीं करवाते।
अब स्पेशली कोविड के मामले में तो हम आके ये अब अमूमी रवैया बन चुका है कि अच्छा टेस्ट करा भी लिया, पॉजिटिव आ भी गया तो क्या होगा, वही तो रूटीन की केयर है, वही दवाई है, वही सब कुछ करना है। तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि इस वक्त ये कितना इंपॉर्टेंट है इसका टेस्ट कराना, या कि आपको भी लगता है कि नहीं टेस्ट कराना उतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा? आई थिंक आपने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे टच किया है। सो देखिए, जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो उस टेस्ट कराने की कोई वजह होनी चाहिए, यानी कि टेस्ट कराने से हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। दोनों इन्फ्लुएंजा और कोविड दोनों का ही टेस्ट है, वही नाक वाला टेस्ट है, एंड दोनों के लिए दवाइयाँ भी मौजूद हैं जिससे इसकी शिद्दत में कमी आती है और ख़राब बीमारी होने के रिस्क बहुत कम हो जाता है। मगर ये दवाइयाँ हम सिर्फ उन लोगों में देते हैं जिनके अंदर रिस्क ज़्यादा हो, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा हो, जिनके दूसरे मेडिकल मसले हों, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है। तो एट दिस पॉइंट यूजुअली हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप इस हाई रिस्क ग्रुप में फॉल होते हैं, यानी कि जिनके अंदर बुरी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उनमें डेफिनेटली टेस्ट करा लें, क्योंकि अब दवाइयाँ मौजूद हैं दोनों कोविड और इन्फ्लुएंजा के लिए, जिससे हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क, अमवात के रिस्क, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सब बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। मगर अगर आप हट्टे-कट्टे, एज कम है और कोई मेडिकल मसले नहीं है, आपके गिरदो-नवा में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिनको बुरी बीमारी होने के चांसेस हैं, तो फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके अंदर फिर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस रेस्ट करें, थोड़ा सा दूर रहें, मास्क पहनें, एंड ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है एहतियात वही वाली है जो पहली वाली। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है टेस्टिंग की भी अब ज़रूरत ज़्यादा होगी, लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है, चेक किया जा रहा है। तो क्या पुराने वेरिएंट की अगर बात की जाए और अभी JN1 की बात की जाए, तो टेस्टिंग किट्स सेम ही हैं या फिर JN1 के लिए नई टेस्टिंग किट्स होंगी? तो टेस्टिंग किट्स एग्जैक्टली वही हैं, टेस्ट में कोई तब्दीली नहीं है, एंड जो पुराना टेस्ट किट है वही इसको टेस्ट कर लेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगेन आई डोंट थिंक इनकमिंग ट्रैवलर्स या ट्रैवलर जो आ रहे हैं उनको इतना टेस्ट करने की ज़रूरत है, और वैक्सीन इसको लाजमी लगवानी चाहिए दोबारा से, हालांकि हम 90% वैक्सीनेटेड हैं इस वक्त। सॉरी जी, वैक्सीन दोबारा उन लोगों को लगानी चाहिए जो जिनको एक साथ से ना लगी हो, और वो लोग जिनके अंदर बुरी बीमारी होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आपने भी कहा कि टेस्ट कराना उतना अहम नहीं है, इवन ऑन द एज वेल, चूँकि ऑलरेडी ये वायरस पाकिस्तान में मौजूद है, तो हमें ज़ाहिर एहतियात करनी है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई सिम्टम आए तो जो दवाइयाँ हैं वो ज़ाहिर इस्तेमाल करना और एहतियात करना बहुत अहम हो जाता है।